एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार प्यार से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशंस है वो जो चैनल से जुड़ सकते हैं और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एक पॉइंट है वो सब लोग ध्यान दें। और किसी भी प्रकार के केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक है यदि आपके अंदर हेजिटेशंस आ रही है तो आप लोग बेझिझक बेधड़क होकर क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं प्रयास करता हूं कि आपको रटना ना पड़े, समझना ही मीन से समझ में जल्दी आ जाए। मैं इस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग भी या दूरदृष्टि जो लोग ऑनलाइन मीन्स ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले सकते हैं उन तक चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा लाल। चलिए अच्छा, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था लाल? हार्डियन। हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देख रहे थे। सीरियस हो जाइएगा सभी लोग, है ना। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। आप लोग पढ़ने में अच्छे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मानो या ना मानो वो बात दूसरी है, मानो ये तो बात मान ही लोगे, है ना। देखिए चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब हाइड्रोजन चैप्टर की जब बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन की जो है समानताएं क्षार धातुओं से, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी समानताएं किससे किया? हाइड्रोजन से। और जहाँ तक कि अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन को दोनों स्थान पर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। सारे पॉइंट्स आपके बात समझ में आ चुकी होगी, नहीं समझ आई? क्लियर। मतलब एक चीज़ हमने यहाँ पर सीखा लाल कि जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन को आप एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं और हाइड्रोजन को आप पी ब्लॉक के सेवेंथ ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन का स्थान जो है वो क्या है? अनिश्चित है, मतलब कि निश्चित नहीं है ना। मतलब इसको दो स्थानों पर रखा गया है। और क्यों रखा गया इसका रीजन भी देखा गया, है ना। दोनों मतलब कि एक आपका एल्काली मेटल्स थे और दूसरा आपका हाइड्रोजन मेटल्स, हाइड्रोजन नॉन मेटल्स थे, मीन्स हाइड्रोजन थे। तो दोनों के साथ कंपेयर किया गया तो हमने देखा कि हाइड्रोजन दोनों के साथ समानताएं प्रदर्शित करता है। इसके कुछ डिफरेंस भी पॉइंट्स हैं, उन पर ज़्यादा हम फोकस अभी नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली ये चीज़ देखेंगे इनके एक दो पॉइंट्स। और मतलब कि जो हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन भी क्वेश्चन का ऑलरेडी पुटअप कर रहा है। किससे? हाइड्रोजन से। अब ये हाइड्रोजन जो है ये क्षार धातुओं से भी रिएक्शन कर लेता है। तो क्या हाइड्रोजन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो मतलब कि यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट जाता है, हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि जो हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन जो होता है ये किससे रिएक्शन करेगा? क्षार धातु से, एल्काली मेटल से रिएक्ट करेगा। तो क्या हाइड्रोजन भी एल्काली मेटल से रिएक्ट कर सकता है? मतलब जैसे जब बात आती है जी कि हाइड्रोजन पहले क्या करेगा? एल्काली मेटल से रिएक्ट करेगा। तो एल्काली मेटल कौन कौन से होते हैं? जिक्र कीजिए, बताइए लाल। आपका Na हो गया, एल्काली मेटल से ही हुआ। और दूसरा कौन सा हो गया लाल? पोटेशियम या Ca कर लो। एक मोनो ले लो, दूसरा डाई ले लो। एक मोनो का एग्जाम्पल, दूसरा डाई का एग्जाम्पल। तो हमने देखा अब जैसे डाई एल्काली मेटल्स या एल्काली अर्थ मेटल्स भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर माइंड में क्वेश्चन आ गया। मैंने मतलब कि जो क्षार धातु, मतलब कि जो हाइड्रोजन है ये क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों के साथ रिएक्ट करता है। सेंस लगाया? पॉइंट आपके सामने क्या लिखा है? दैट इज सोडियम, दैट इज एल्काली मेटल्स। और ये आपका क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु है। कैल्शियम दैट इज एल्कालिन अर्थ मेटल्स। ये आपके एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में और ये आपके एस ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप में। कंफर्म हो गया ना? क्लियर? नहीं बात समझ में? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। मतलब एक चीज़ हमने यहाँ पर देखा कि ये जो सोडियम है और ये जो भैया कैल्शियम है ये आपका एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप का है और ये आपका कैल्शियम जो होता है सेकेंड, मतलब एस ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट्स होता है ना। अब ये मोनोवैलेंट हो गया और ये डाइवैलेंट। ये कंपेयर किससे कर रहा है? हाइड्रोजन कंपेयर किससे कर रहा है? मतलब क्वेश्चन किससे पुटअप कर रहा है? हाइड्रोजन से। क्या बोल रहा है कि मैं एल्कालिन मेटल्स एंड एल्कालिन अर्थ मेटल दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता हूं, है ना। किससे कह रहा है? हाइड्रोजन से। क्या आप भी कर सकते हो? तो हाइड्रोजन ने कहा पहले आप करके दिखाइए, फिर मैं भी करके दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो NaCl, CaCl2 आ गई बात समझ में? क्लियर। तो ये NaCl, CaCl2 कंफर्म हो गया। अब किसकी बात आएगी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब कंपेयर करेगा तो क्या बनेगा बताओ भैया? NaH बनाएगा और ये CaH2। नहीं बात समझ में? आ गई बात समझ में? मतलब एक चीज यहां पर ध्यान देना कि ये सोडियम जहां पर हाइड्रोजन है इसका एक फॉर्मूला लाल बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा लाल? इसका फॉर्मूला बनेगा लाल NaX CaX, क्योंकि X इज इक्वल टू लाल क्या होता है भैया? हाइड्रोजन एलिमेंट्स। कंफर्म हो गई बात?
क्लियर, मतलब ये जो है जहां पर आपका हाइड्रोजन है वहीं पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये NaCl क्या है लाल, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। क्योंकि हम छोटे पर पढ़ चुके, छोटे पर हम लोग पढ़ चुके क्या कि ये जो होता है कि जो हाइड्रोजन होता है इसमें साल्ट बनाने के कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। मतलब या इसको आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन का मतलब बोल सकते हैं लवण उत्पादक, इनमें लवण बनाने के कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। मतलब ये चीज़ कन्फर्मेशन हो गया लाल, ये क्या है, सॉल्ट है, ये भी क्या है, सॉल्ट है। अब ये सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड, यहाँ पर बात कैसे उठती है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है लाल, समझना लाल। ये जो हाइड्रोजन की बात कही गई, किसकी बात की गई लाल, हाइड्रोजन, ये किससे रिएक्ट कर रहा है लाल, एल्काइल मेटल्स एंड एल्कालिन अर्थ मेटल्स, बोले तो शॉर्ट फॉर्म में मोनोवैलेंट मेटल एंड डाईवैलेंट मेटल। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये लाल एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं लाल वो मोनोवैलेंट मेटल होते हैं। कैसे होते हैं लाल, मोनोवैलेंट मेटल होते हैं। नई बात समझ में आई भैया, समझ में आया नहीं लाल, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। लेकिन जो एस ब्लॉक का सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं लाल, ये क्या होते हैं, ये डाईवैलेंट मेटल होते हैं। क्या होते हैं लाल, डाईवैलेंट मेटल, मतलब बोले तो द्विसंयोजक, इन पर प्लस के 2 चार्ज प्रेजेंट होते हैं। इनको आप कैसे डोनेट करेंगे लाल, m पर +1 और इन पर बेटा लाल m पर प्लस के 2, कंफर्म हो गया, प्लस का 1 और प्लस का 2। आपको जब कहीं पर ये लिखा, जैसे आप कोई क्वेश्चन पुटअप करें ना क्या कि मोनोवैलेंट मेटल, तो आप बोलना एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप्स के ऑल एलिमेंट्स दैट इज मोनोवैलेंट मेटल, एस ब्लॉक के सेकंड ए ग्रुप्स के ऑल एलिमेंट्स दैट इज डाईवैलेंट मेटल्स। कंफर्म ना, है तो मेटल्स ही, लेकिन मेटल्स के बिहेव पर इनका करेक्टर क्या है, चेंज है। एक आपका एल्कालिन मेटल्स है, दूसरा क्या है, एल्कालिन अर्थ मेटल्स है, मतलब एक क्षार धातु है, दूसरी क्षार धातु। तो ये जो हाइड्रोजन बेचारा है ना, ये हाइड्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब इसमें से एक ग्रुप ले लिया, मतलब एक एलिमेंट्स ले लिया, कौन सा था, Na लिया, और इसमें का लाल Ca कैल्शियम ले लिया, क्योंकि जो सोडियम है वो एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट्स है। क्लियर, कंफर्म। और जो दूसरा है एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप का कैल्शियम, आ गई बात समझ में। तो हाइड्रोजन यहां पर एल्कालिन मेटल्स एंड एल्कालिन अर्थ मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटालिक हैलाइड, मेटालिक हैलाइड, मेटालिक हैलाइड। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, मेटालिक हैलाइड। क्लियर। अब हाइड्रोजन ने अपनी बात को कंफर्म करके बता दिया ना, अब किसकी बारी आई, हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन भी क्या करता है, वो क्षार धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटालिक हाइड्राइड। नई बात समझ में आई। अब बात को समझना, घर पे जाना तो रास्ते में गुनगुनाते हुए जाना है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग देखो पढ़ते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखो एक चीज़ बताऊँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ बातें जैसे कि कहने मतलब कि सब लोग देखो कंटिन्यूस करके मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन किसी के लाइफ में अगर जीवन जीने की शैली का एक टारगेट ना हो, एक लक्ष्य ना हो, तो जीवन जीना व्यर्थ है। अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाइए पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, है ना, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्या टारगेट है आपका, क्या बनना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को, अपने माइंड को सेट करो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, हैं। तो इस एक प्रकार से ध्यान रखना, अगर आप रास्ते में गुनगुनाते हुए गए तो डिफरेंट बिटवीन ऑफ द मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हैलाइड सेंस डिपेंड, क्या हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा हाइलाइट, हाइड्रोजन करेगा कंफर्म, क्लियर, हाइलाइट हाइड्राइड। ये हाइलाइट मतलब बोले तो, और हाइड्राइड बोले तो हाइड्रोजन, है ना, दोनों भाई हैं, एक ही घर के हैं, आसपास के नाम रख दिए गए, तो किसी के नाम मिलते जुलते ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये रियल फैक्ट है। मतलब ये जो मेटालिक हाइलाइट होगा ये हो गए, और मेटालिक हाइड्राइड की बात करेंगे तो ये। अच्छा, इनके नेम क्या है सभी को पता है, बताने की जरूरत, क्योंकि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ऑनलाइन वाले भैया आप भी बहुत अच्छे पढ़ने में,
ध्यान रखिएगा, लेकिन माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके जरूर बैठा कीजिए। किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता है तो बेशक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कीजिए। मेरा प्रयास है कि हमारा जो 12 अंकी है इसको मैं छोटा प्रयास बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जो भी साथी सहयोगी हैं उन सभी के अंदर से दूर की जाए। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट इतना ही करूँगा कि आप मन लगा के कंटिन्यूस आप स्टडी करते जरूर रहिए, है ना। चलिए ध्यान देते हैं। इसका नाम क्या लाल? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइलाइड, है ना, सोडियम हाइलाइड। और इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइलाइड। अच्छा चलिए, इसका नाम क्या लाल? सोडियम सोडियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या लाल? कैल्शियम। सारी चीज क्लियर, कंफर्म हो गया ना? ये बात समझ में आ गई? सभी लोग नहीं समझ में आई तो आपके माइंड में एक बात सेट हो गई क्या, कि हाइड्रोजन यहाँ पर एल्काइलिन्स एंड एल्काइलिन अर्थ मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करके मेटालिक हाइलाइट बना रहा है। किससे क्वेश्चन किया? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन ने क्या कहा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। हाइड्रोजन ने भी एल्काइलिन एंड एल्काइलिन अर्थ मेटल से रिएक्ट करके मेटालिक हाइड्राइड बनाया। ये पॉइंट समझ में आ गया? कंठस्थ हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये चीज़ कंफर्म है कि इसको वहाँ पे कहाँ रखना चाहिए, मतलब कि हाइड्रोजन के, मतलब पी ब्लॉक्स के 7th ग्रुप के साथ में, मतलब कि हाइड्रोजन ग्रुप के साथ में। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया लाल? क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाइड्रोजन कहाँ मानने वाला भाई? हाइड्रोजन के तो दिन अच्छे हैं, मतलब कि तो क्वेश्चन पूछता जा रहा है। अब हाइड्रोजन से अगला क्वेश्चन क्या किया कि मैं नॉन मेटल के साथ नॉन मेटालिक बनाता हूँ, मतलब नॉन मेटल के साथ में बना रहा हूँ। अब आप भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके दिखाइए। पहले मेटल के साथ, अब किससे रिएक्ट करने जा रहा है वो? मतलब कि हाइड्रोजन ने अभी सबसे पहले किससे रिएक्शन किया लाल? मेटल से। अब किससे करने जा रहा है? फिर वैसा ही कौन करेगा? कर पाता नहीं करता, कंफर्मेशन करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर। रटना तो नहीं पड़ा? अपना कॉन्सेप्ट क्या लाल? मन लगा के घर पे पढ़ते हो? सीरियस होके बताना, मन लगा के पढ़ा करो, है ना। इसको रब कर दूं? नहीं, पूछना जरूरी है भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का अगला क्वेश्चन है क्या है कि ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। अब नॉन मेटल की बात आएगी तो नॉन मेटल कहाँ? नॉन मेटल्स इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? सच ऐसा कुछ है क्या? मतलब इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स नहीं बोलते क्या? क्यों? क्योंकि वो मेटल्स है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर। मैं गलत तो नहीं बोला? मतलब वो भाई मेटल से तो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नॉन मेटल, और जो बीच की कड़ी है सिंबल ऑफ दिस लास्ट पार्ट। मतलब जैसे जिक्र करते हैं, अब कार्बन हो गया, अब एक आपके फोर्थ ग्रुप की बात करता हूं। फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप, फोर्थ ए फिफ्थ ए, है ना। अब कहोगे ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए? सोच सकते हो ना, सोचने क्या जाता है ना। समझो, ये जो भैया फोर्थ ए होते हैं और जो ये फिफ्थ ए ग्रुप की बात की गई, इसमें हम अक्सर जानते हैं जो आपका ये पी ब्लॉक होता है ये कंबाइंड होता है। मतलब इससे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, है ना, धातु, अधातु और उपधातु, ऐसा कुछ, अर्धधातु, अधातु, अधातु, अर्धधातु, मतलब बीच की कड़ी, है ना, बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, उपधातु। अब इसमें कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। अगला कौन सा जाएगा बोलिए? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम
बताइए, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर ये। आप लोग देखो कितना पढ़ने में अच्छे हो, है ना। ऑनलाइन वाले भैया आप भी ध्यान रखिएगा, और यदि आप लोकल में हैं तो ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं। अगर आप दूरदृष्टि हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस के तहत ही अपना काम चला सकते हैं। चलिए चल ध्यान देते लाल यहीं पर। अब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फिर क्या है? कैसे गीत सुनाऊं प्रभु, है ना। अरे वहाँ वो भी काशी गए, माने नहीं, चले, है ना, जो भी हो सकता है। क्लियर, कंफर्म हो गया ना। काशी गए शंकर प्रभु, माने नहीं, है ना। या कैसे गीत सुनाऊं प्रभु, जो भी हो, है ना। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मतलब नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, सब भिखारी, है ना, अपना इंडिया, समझिए। चले चल, ये बात समझ में आ गई लाल ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो बात है, देखिए लाल, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट में अगर आपको सामने वाला पर्सन अगर वही डिमोटिवेट रहेगा तो जाहिर सी बात है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने मतलब कि मैं प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए साइकोलॉजिस्ट तरीके से, मीन्स कैसे, मीन्स मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कॉन्टेक्ट में, केमिस्ट्री के कॉन्टेक्ट में, मीन्स आप 1 से 1.5 घंटे रहते हो, बाकी आपका अपना एटमॉस्फेयर तो आप समझते हो ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं इस तरीके से समझाऊँ कि आपकी समझ में आ जाए, है ना। मैं कोशिश ही अपनी लाल है लाल। देखिए बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन और ये आर्सेनिक, इनके साथ हम रिएक्ट कराएंगे पहले। क्लियर, कौन रिएक्ट करने जा रहा है? 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन। इसे क्या कहेंगे लाल? हाइड्रोजन। इसे क्या कहेंगे लाल? हाइड्रोजन, है ना। बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल, है ना। और ये दोनों मानते भी नहीं है भाई, साथ मिल गए आपस में, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। बात को समझिएगा। जैसे छोड़िए, रहने दीजिए, मतलब जो हाइड्रोजन हैलाइड, इस बात को भी ना समझिएगा लाल, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको ऐसा क्यों होता है। अब ये दोनों कंपेयर करने जा रहे हैं, किससे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, आर्सेनिक। ये हैं क्या? ये सब क्या होंगे? नॉन मेटल। क्या होंगे? नॉन। अब देखो, नॉन मेटल कंडीशन में, या आप इससे भी दे सकते हो फास्फोरस, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस कंडीशन नॉन मेटल्स में होता है। या आप इसका, क्योंकि इस ग्रुप में ये दोनों नॉन मेटल्स, ये आपके मेटलाइट, ये आपका मेटल। ध्यान रखिएगा, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब आपको बताया जाएगा मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम, दैट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। मेटालिक करेक्टर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन अदर करेक्टर जो होते हैं इसके डिफरेंस पॉइंट पे आते हैं, कुछ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू। तो यहाँ पर आप 4 के साथ करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और नाइट्रोजन के साथ। नॉन मेटल ये भी होता है, फास्फोरस, और ये आपके मेटोलाइट। क्लियर, अर्ध धातु जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो लिखेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगला कौन सा? नाइट्रोजन। अब इसके साथ कंपेयर पहले कौन करने जा रहा है? बोलिए जरा। हाइड्रोजन करेगा। तो जाहिर सी बात, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, डिपेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर, डिपेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर। लाल, कैसे पहचानोगे आप? कैसे लिखोगे कि यहां पर हाइड्रोजन कितनी बार होगा? तो एक ट्रिक, कौन सी ट्रिक? ग्रुप नंबर, वैलेंस ग्रुप नंबर कितना यहां है, तो हाइड्रोजन कितनी बार होगा लाल? आ गई बात समझ में? तो लिखेंगे क्या? कंफर्म ना, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? रटना तो नहीं पड़ा। अब सिलिकॉन, जाहिर सी बात, क्लियर नहीं? बात समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट जर्मेनियम, इसका क्या हो जाएगा भाई? एक ही फैमिली के तो हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो एक ही फैमिली के हैं, तो सभी के साथ बिहेवियर एक जैसा होगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अब लास्ट पॉइंट दैट इज
वैलेंस मैक्स वैलेंस, इसकी वैलेंसी कितनी जा रही है, इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, इसके पास ऑलरेडी 5 है, 3 चाहिए ना, तो नई बात समझ में, सुन जितने स्टेबल होने के लिए चाहिए उतने की बात कर रहा है ये, नई बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब ये कंपेयर कौन किसने किया, हाइड्रोजन ने, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ बिहेवियर कर रहा है। अब किसकी बारी आई लाल, ये तो कंप्लीट हाइड्रोजन। तो अगला एग्जांपल, यही तो जाएगा लाल ना, नेक्स्ट एग्जांपल, NH3 होगा ना, क्लियर। तो सारे पॉइंट समझ में आ गए नहीं, आ गए, क्लियर हो गए ना, नहीं समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, बिल्कुल सीरियस से, बिल्कुल ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। एक चीज ये यहाँ जो आप लाल ये डोर बंद करो आराम से। तो ये पॉइंट समझ में आ गया लाल कि नहीं आ गया, कन्फर्मेशन हो गया कि यहां पर कंपेयर आपने नॉन मेटल के साथ किया कि नहीं किया। तो मेटल के साथ कैसा था, फिर हाथ से मेन से यहां पर इसने रिएक्ट किया गया नॉन मेटल के साथ में, किसके साथ लाल, कन्फर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया लाल ना। मतलब ये सारे ये देखिए, मतलब यहां पर दे सकते हैं क्या, CCl4, जैसे बहुत सुना होगा नाम, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक्स दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, नहीं बोले, नहीं हुआ क्या इसका मीन्स, मतलब एक्स जहां पर एक्स है वहां Cl लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लाल क्या, जो आपका 7th A ग्रुप है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टार्टिन, है ना। तो अब ये जाल एक्स कहा गया, मतलब कि एक एग्जांपल दिया CCl4, CCl4 बोले तो कार्बन टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राई होता तो कार्बन ट्राई करके बोल सकते थे, है ना। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज सेकंड नेम, पायरीन, क्या बोलेंगे, पायरीन। ये तो मीथेन है ना, ये तो मार्स गैस है ना, कौन, CH4 क्या है, मार्स गैस। मार्स गैस क्यों बोलते, बड़ी अच्छी कहानी, इसकी भी बताऊंगा आपको कल। ये दलदल स्थानों में सबसे पहले देखे गए थे, पेड़ पौधों के पत्तियों के सड़ने के उपरांत एक गैस वहां से निकली थी, उस गैस को क्या बोला गया था, नहीं मालूम चला। आपके घर के खड़ंजे के साइड में कहीं पर कोई आप गड्ढे में पानी भरा हुआ देखो, अरे तो मार्स गए थे, शुक्ला सर जी बताए थे केमिस्ट्री वाले एक, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पेड़ पौधों की, है ना, आम के सीजन में जानते हैं तो कौन सी स्टीम निकलती है, आप फील किए होंगे। तो मतलब ध्यान दीजिएगा, CH4 जो मेरे कहने का मतलब क्या था कि गली गली के गड्ढों में मीथेन गैस नहीं पाई जाती है ना। पेड़ पौधों के पत्तियों के सड़ने के उपरांत जो उसमें से कंफर्म हो गया ना, तो ये चीज क्लियर हो गया लाल। कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इसका सेकेंड नेम होता है लाल, पायरीन। क्या होता है, क्या होता है, पायरीन। पायरीन का यूज कहाँ होता है ये भी जान लो, जानने में क्या दिक्कत, स्वाभाविक सी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पायरीन से जब बिजली से कहीं आग लग जाए तब पायरीन का यूज करते हैं उसको बुझाने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है CCl4। CCl4 बोले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, जूम करके दिखा दूं, कार्बन क्या है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पायरीन। कुछ लोग पायरिया नहीं समझेंगे पायरीन होगा, है ना, क्या बोलेंगे, पायरीन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज, जिसको हम लोग पायरीन बोलते हैं, बिजली से जब कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने में काम, मान लो जो लग आपके गांव में कहीं चूल्हे में आग लग गई हो तो कहो सर शुक्ला सर जी बताए थे केमिस्ट्री वाले, माने नहीं थे, कहे कि वो पायरीन ले आओ, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है जब बिजली से कहीं आग लग जाए तो उसको हम लोग बुझाने में इसका यूज करते हैं। अब ये देखिए लाल, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आगे नहीं आगे। तो हाइड्रोजन ने नॉन मेटल के साथ, मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ बिहेवियर करके दोनों चीज कंफर्मेशन कर दिया। सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको, नहीं आ गए, सब लोग समझ में आ गए लाल। ऑनलाइन वाले भैया आप भी ध्यान रखिएगा लाल, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता लाल, बेशक बेचक बेधड़क को क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूर, मतलब कि दूर तक उनको जो है
शेयर कीजिए और प्रयास कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप स्टेटस भी लगा सकते हैं अपने इस चैनल के लिंक को, और अपने इस चैनल के लिंक को आप लोग स्टेटस पे लगा सकते हैं। आपके संज्ञान में जो भी हैं, ना जाने ये चैनल किसके काम आ जाए, दूरदृष्टि। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट सभी लोग समझ में आ गया लाल? कन्फर्म हो गया भैया? अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं ये डिफरेंशियल। आप एक चीज़ कन्फर्म, मैं एक बात आपसे पूछूंगा, कन्फर्मेशन कीजिए, क्या हाइड्रोजन को एल्काइलिन मेटल के साथ रखा जा सकता है? क्या हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रखा जा सकता है? क्या हाइड्रोजन को दोनों स्थान पर रखा जा सकता है? कन्फर्म। मतलब हाइड्रोजन का स्थान क्या है? अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। आ गई बात समझ में? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा और डीपली जानने का। यहाँ पर एक प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ कंपेयर वाली बातें, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ समानताएं, क्षार धातुओं के साथ समानताएं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम लोग जिक्र करेंगे कि ये हाइड्रोजन जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर वायुमंडल में कितने परसेंट क्या हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने स्टेबल होते हैं, कितने अनस्टेबल होते हैं। हम यहीं पर पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, पैरा होते हैं, क्या होते हैं, आर्थो होते हैं, पैरा होते हैं, बट ये होते क्या हैं, है ना। हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे लाइट हाइड्रोजन करके पढ़ेंगे, हैवी हाइड्रोजन पढ़ेंगे, भारी हाइड्रोजन क्या होता है, और ये हल्की हाइड्रोजन क्या होती है, और एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स इसके अपर रूप में जो आर्थो और पैरा का जिक्र किया जाता है, ये क्या होते हैं। और यहीं पर हम लोग ये भी देखेंगे लाल के जो आपका आइसोटोप्स से के साथ साथ यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स बोले तो संभारिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स बोले तो समस्थानिक क्या होते हैं। आइसोटोप्स बोलते हैं लाल तो जिसमें हम बोलें, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, बताऊँगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो दैट इज आइसोटोप्स। तो जिसमें ये अपोजिट होते हैं, मतलब कि आइसोबार्स क्या होते हैं, मतलब उनके भार क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उनको हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। टोस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोप्स मतलब, देखो बात को समझना, माइंड में सेट कर लेना कि आइसोटोप्स का मतलब होता है, टोस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नंबर एक प्रकार से, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु की संख्या बराबर होगी तो वो आपका आइसोटोप्स, और जिसमें परमाणु भार बराबर होगा वो क्या होगा, आइसोबार्स होगा। बार्स का मतलब वेट, भार, और टोस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर। या आप अपोजिट बोल देना क्या, कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉनों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, लेकिन आइसोबार्स में जो संभारिक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक तो बराबर नहीं होते हैं, उसमें परमाणु भार बराबर होते हैं, है ना। तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में डिफरेंस क्या है, टोप्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स नंबर दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल, है ना, Na2 इलेक्ट्रॉन उनके आइसोटोप्स में होंगे। और जैसे कि हाइड्रोजन के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ बताइए, आइसोटोप्स समझ में आ गया, मतलब ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु उनके परमाणु भार समान नहीं होते, तो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। बट इसी के जस्ट अपोजिट, जिसमें परमाणु क्रमांक क्या होंगे, वो समान, मतलब कि, और उनके भार क्या होंगे, समान होंगे, मतलब कि उनके एटॉमिक वेट जिनके इक्वल होते हैं वो आइसोबार्स, जिनके एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं वो क्या है, आइसोटोप्स। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आई बात? आया समझ में? सभी लोग समझ में आ गया? तो यहीं पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं इसके आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स के जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, कई आइसोटोप्स ज्ञात हैं, लेकिन अक्सर यहाँ पर आप लोगों ने नाम सुना होगा कभी, फर्स्ट ईयर में पहली बार क्या, भगवान चाहे कि पहली बार ही रहे, मतलब कि आगे ग्रो करो, है ना, सभी लोग पास हो जाओगे, इसमें कोई बटे नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस चैनल की खासियत यही है कि इस चैनल पर मैं प्रयास करता हूँ कि डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन जो आपके ITI या IIT या मीन्स से आपके UPSC UPSSC में जो साइंस के कुछ पोर्शंस आते हैं उनका भी बीच बीच में जिक्र करता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल से, या कहने मतलब जिनका भी साइंस से या केमिस्ट्री से रिलेशन है तो चैनल से जुड़ सकते हैं। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार से जरूर जुड़िए, यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके अंदर वीकनेस है उसको दूर किया जा सके। तो यहाँ पर हम लोग जिक्र करते हैं आइसोटोप्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आइसोटोप्स के बारे में आप लोगों को समझ में आ चुका है, जिनके एटॉमिक नंबर इज इक्वल दैट इज आइसोटोप्स, जिनके एटॉमिक वेट इज इक्वल दैट इज, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, आप सेंस लगा लीजिएगा। आइसोटोप्स मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नंबर इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर इक्वल होंगे, और इसके जस्ट अपोजिट में होगा तो आइसोबार्स हो जाएगी। नई बात समझ में आई? बात क्लियर? तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे जो आइसोटोप्स की बात आती है,
और एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा, जो ये हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन हमारे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है ना, और लिविंग टिश्यूज वगैरह है, प्लांट टिश्यूज वगैरह है, सभी में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सभी में प्रेजेंट होता है। ऐसा है कि नहीं है, लिविंग टिश्यूज हैं या प्लांट टिश्यूज जो भी हैं, है ना, पादप जंतु जो होती हैं, इनमें सभी में क्या होती हैं सारी चीज़ें, ये सभी में प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन असल बात ये अधिकांश कंपाउंड्स में लाल प्रेजेंट। और एक चीज़ भी ध्यान रखो, मैं तो ये भी यहाँ तक कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन के यौगिक सबसे ज़्यादा ज्ञात है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कार्बन के यौगिक सबसे ज़्यादा ज्ञात हैं। लेकिन आप सेंस लगाइए, कार्बन के यौगिक तो ज्ञात ही हैं, जिसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है, श्रृंखलन गुण पाया जाता है कार्बन में, इसलिए कार्बन के यौगिक सबसे ज़्यादा ज्ञात हैं। लेकिन आप जरा सेंस लगाइए कि हाइड्रोजन के भी यौगिक कम नहीं है। हाइड्रोजन देखिए OC और IC दोनों के साथ रिलेशन बना के रखता है, तो सेकेंड मीन्स से हाइड्रोजन के भी यौगिक बहुत सारे ज्ञात हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये कन्फर्मेशन से अक्सर देखोगे जो कार्बन का खेल होता है वो आपकी OC केमिस्ट्री में ही चलता है, IC केमिस्ट्री में रेयर केस में है। लेकिन जो कार्बन के यौगिक तो बहुत सारे है ही हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन के यौगिक ज्ञात हैं, बट हाइड्रोजन के कम नहीं है, हाइड्रोजन के भी सबसे ज़्यादा यौगिक ज्ञात हैं, क्योंकि हाइड्रोजन देखोगे हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा है कि नहीं है, क्लियर। चलिए अच्छा यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे कि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे डोनेट करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग सीरियस होकर बताइए, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर हो गई है ना, माइंड में सेट कर लीजिएगा लाल। क्या जो आइसोटोप्स बोले तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल, दैट इज आइसोटोप। देखो मैं जैसे बोलूँ, मैं शॉर्ट ट्रिक में समझाने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा फर्जी बातें कोई करने से मतलब नहीं, मैं प्रयास करता हूँ कि एक बार में आपके समझ में आ जाए। मेन पॉइंट्स क्या है हेडिंग में, ये चीज़ पकड़ लो, बाकी चीज़ छोड़ दो, हेल्पिंग वर्ब छोड़ दो, हेल्पिंग वर्ब आप खुद बना सकते हो। हर हेडिंग में एक चीज़ खासियत होती है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक में एक या दो ही लाइन में, अगर मीन्स से 30 से 15 से 20 से लाइन है तो उसमें एक ही लाइन मेन होती है। उस एक लाइन को आप पहचानना सीख जाएंगे जिस दिन, तो आपको सारी चीज़ें आने लगेंगी। बाकी 20 लाइन या 15 लाइन में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लिखी होती हैं, एक लाइन होती है, एक वर्ड होता है, उसी पर सारी स्टोरी बताई जाती है। तो जैसे यहाँ मैंने कहा कि आइसोटोप्स की बात कही गई, तो आइसोटोप्स का मतलब एटॉमिक नंबर जिनमें इक्वल, और आइसोबार्स का मतलब जिनमें एटॉमिक वेट इक्वल। ये सारी बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहीं पर हम लोग करेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते लाल, तो यहाँ पर इसको कैसे डोनेट करेंगे, ध्यान देखिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में है लाल। तो 1H1, 1H2 और 1H3, क्लियर। जब हम बात करेंगे इसके प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम जो होते हैं, ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। होते कई सारे हैं, जब हायर लेवल पे कभी बुक्स वगैरह आप पढ़ोगे, कभी स्टडीज करोगे लाल, तो ये तो होते कई स्टेप तक, मतलब कि वहाँ 1H1 4 और 1H5 भी तोड़े जाते हैं, मतलब कई इसमें तोड़े जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जिक्र केवल इन्हीं तक कर रहे हैं, मतलब कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। और जो प्रोटियम होता है लाल, ये प्रोटियम जो होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, नोटिस करना लाल, इसमें जो होते हैं न्यूट्रॉन्स नंबर क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, और लेकिन जो आपका ड्यूटेरियम होता है उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, लेकिन जो ट्राइटियम होता है उसमें आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी ना, मतलब हाइड्रोजन में एक भी नहीं होती है, और 1H2 में क्या होती है, 1 होती है, और 3 में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब ये जो एक ऐसा प्रोटियम है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर और एक प्रोटॉन, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, और इसके नाभिक में एक भी, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, और इसमें कंफर्म होगा, क्लियर। मतलब एक चीज़, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इनको और भी कुछ कहा जाता है। इनको डोनेट, इनको किससे शो करेंगे लाल, ऐसे आप बोल सकते, इसको किससे करेंगे, बोलिए, इसको डी से कर सकते, इसको किससे करेंगे, टी से करेंगे। ट्राइटियम है ना, ड्यूटेरियम है, H है, सिंपल है ना, इसका H हो गया, और इसको आप ड्यूटेरियम से करेंगे, और ये आपका ट्राइटियम। अब इस चीज़ ध्यान रखना लाल, ये जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम और ये ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं लाइट हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, जो आपका ड्यूटेरियम होता है इसको क्या बोलेंगे आप, लाइट हाइड्रोजन, मतलब हल्की हाइड्रोजन होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हल्की हाइड्रोजन होती है। और जो थर्ड वाला होता है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे आप, बोलिए
बोलिए लाइट हाइड्रोजन हो गया, और थर्ड वाले को आप नॉर्मली दे सकते हो। ये जो 1H1 है शॉर्ट फॉर्म में, इसको रब करके समझा दूँ एक बार, है ना। जो 1H1 हो गया, इसको आप बोलेंगे 1H1 को आप बोलेंगे प्रोटियम को आप लाइट, इसको बोलेंगे आप 2 को हैवी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन मतलब। और जो ये थर्ड वाला होता है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, ट्राइटियम। इसका उपचार में बहुत, इसका जो मेडिसिन लाइन में इसका यूज बहुत होता है, इसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो प्रोटियम ड्यूटेरियम है ना, लाइट एंड हेवी हाइड्रोजन, क्लियर। जो लास्ट पॉइंट ट्राइटियम, तो हम लोग आइसोटोप्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में ज़बरदस्त पढ़ेंगे, वहाँ पर जिक्र किया जाएगा। हम लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेयर में या और ये हमारे जो ग्रह होते हैं, ये उनमें पाए जाते नहीं पाए जाते, सूर्य का कितना परसेंट हाइड्रोजन है, ये सारी चीज़ें हम लोग कुछ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में विधिवत एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे, बढ़िया एग्जाम्पल पढ़ेंगे। और इसमें आर्थो और पैरा क्या होते हैं, ग्राफ के थ्रू इनको हम समझेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो भी फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये चैनल सेकेंड ईयर के लिए और आगे के लिए ज़बरदस्त रहेगा। चलिए अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।